Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So today it's 17th of Feb और आज मेरा MCOB का पेपर है, मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वैसे तो सब्जेक्ट बहुत इजी है, लेकिन प्रोसेस इतने सारे हैं, टाइप्स इतने सारे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है याद करने में, उनको माइंड में सेट करने में। तो इट्स ओके, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अभी मैं रेडी भी हो गई कॉलेज जाने के लिए। मेरा सेंटर आपको पता ही है, गलगोटिया है, तो हम सीधा जाएंगे यहाँ से अभी गलगोटिया पेपर देने। तो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपको बताऊँगी कि एमसीक्यू का पेपर कैसा आया, क्या क्वेश्चंस आए थे, लेंथी आया था या नहीं आया था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, सब कुछ बताऊँगी एट द एंड। तो स्टे कनेक्टेड और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टे कनेक्टेड। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अभी मैं जाती हूँ कॉलेज, देन आपसे बात कराती हूँ बाकी सब मेरे बैचमेट्स के भी कि उनकी कितनी तैयारी है। अगर मैं अपनी बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं सुबह, यू वोंट बिलीव एक्चुअली, मैं सुबह 5:30 बजे सोई हूँ। सीरियसली, इट्स ट्रू। रीज़न बिहाइंड इट कि मैंने थोड़ा मतलब रात को कल ही पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने पूरी रात फिर पढ़ा पूरा। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था सुबह 5 बजे, और 5 बजे भी इतनी मुश्किल से कंप्लीट हुआ था बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग रियली लो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी, रात भर जग के बहुत ज़्यादा ख़राब थी सीरियसली टू बी ऑनेस्ट। और मैं बोलूँ तो मेरा गट हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और साथ में मेरे कल तो पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था, पढ़ा ही नहीं जा रहा था, लेकिन एग्ज़ाम्स है यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। नो एक्सक्यूज़ेज़ विल बी एक्सेप्टेड इन एग्ज़ाम्स। सो ऑब्वियसली पढ़ा, फिर 5 बजे तक पढ़ा, पूरा कंप्लीट हुआ, सिलेबस वगैरह प्रीवियस ईयर के 2-3। उसके बाद मैं सोने का ट्राई किया 5 बजे, तो नींद ही नहीं आ रही, टेंशन इतनी थी, क्या कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा। पढ़ा तो है बट इट्स ओके। ठीक है, फिर मैं 5:30 बजे फाइनली सोई, क्योंकि पेन भी इतना हो रहा था पैरों में, बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। तो सोई, फिर अब मैं उठी थी 7 बजे, 7 बजे उठ के मैं हो गई रेडी कॉलेज जाने के लिए, बिकॉज़ पेपर है, तो टाइम से उठूँगी। तो अभी पहले मैं करूँगी ब्रेकफ़ास्ट, उसके बाद निकलेंगे कॉलेज। बट मैंने सोचा अभी थोड़ा हेल्दी मँगा लूँ, क्योंकि वीकनेस बहुत फ़ील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कुछ ऑर्डर कर लूँ ब्लिंकिट से, 10 मिनट में तो आ ही जाता है। अभी तो टाइम ही 8 ही बजे है, साढ़े 8 बजे निकलती हूँ मैं घर से गलगोटिया जाने की, बिकॉज़ 9 बजे हमारी एंट्री होती है, 9:30 से एग्ज़ाम होता है। तो इतने मैंने सोचा ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर कर लूँ। कीवी मंगाई है मैंने यहाँ पे, और ये डार्क चॉकलेट बॉर्नविल की, ये तो दही मंगाई है, और एक कोकोनट वाटर। टूट गया है। यहाँ पे मेरा नेल्स ब्रेक हो गया था गलती से, और उसमें से मतलब अंदर से एकदम ब्रेक हुआ था, तो उसमें से ब्लड भी आ रहा था, और मैं कट भी नहीं कर पा रही। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, आलू के पराठे, चटनी और कॉफ़ी। कॉफ़ी तो ज़रूर चाहिए यार, बिकॉज सोई नहीं हूँ, 2 ही घंटे नींद मुश्किल से लिया। एग्ज़ाम में नहीं आएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सीधा निकलते हैं हम कॉलेज जाने के लिए। सो हियर आई एम गोइंग टू गलगोटिया कॉलेज। So here we reached Galgotia College. So this is the main entrance of Galgotia College. कितना पढ़ा तुमने बताओ? ठीक ठाक ही पढ़ा है, बस लिख लें, इतना पढ़ा है। हेलो। तो मुझे मिली मेरी 2 और बैचमेट। पढ़ लिया तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा। ऑल सेट। तू तो पढ़ी हो मत, तू मत पढ़ी हो, क्लास में भी नहीं पढ़नी, अभी मत पढ़। पढ़ता कौन है? बाल पढ़ने से कुछ नहीं होता। तो किससे होता है? दैट प्लेसमेंट से होता है। अपन प्लेसमेंट में मिलेंगे। अब सीधा प्लेसमेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे, सीधा प्लेसमेंट में मिलेगी। सही है, सही है। वहाँ पर क्या है, वहाँ बोलेंगे, यहाँ पे पूछो कि MCOB क्या है। अच्छा, वहाँ यही तो पूछेंगे प्लेसमेंट में, इंटरव्यू में यही पूछेंगे तेरे से। ये बताएंगे कि सर पूरे क्लास तो मैम पढ़ाई ही नहीं, जबकि मैम पूरे अच्छे से पढ़ाई है, बट भी हम नहीं बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अवंतिका मैम ने देख लिया ना ये व्लॉग, तो तेरे लगेगी। अरे पागल, प्लेसमेंट वाला ना मेरे कॉन्फिडेंस पे मेरे को लेगा
अच्छा लड़की में दम है, ऐसे उठाएगा मेरे को। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तुम। ऐसे उठाएगा। यूनिफॉर्म में आया कर तू। हाँ यूनिफॉर्म में आया करो यार। यूनिफॉर्म में है मुझे बोल रहे हैं। ठीक है तो यूनिफॉर्म में आया कर। ये क्या है बेटा ये? मुक्का मारूंगे। तो यहाँ पे मेरा एग्जाम खत्म हुआ, सब डिस्कशन कर रहे थे आपस में और जा रहे थे सब वापस घर। एमसीक्यू का पेपर इजी आया था लेकिन बहुत ज़्यादा इनकरेक्शंस थी और ये था गलगोटिया का कैफेटेरिया, काफ़ी सही है गलगोटिया कॉलेज। बस उसके बाद कुछ नहीं, मैंने रैपिडो बुक की और मैं आ गई सीधा हेलो गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ अब घर। तो सबसे पहले अगर मैं रिव्यू बताऊँ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पेपर का, या पेपर तो बहुत इजी था लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब गलत था। जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस 3 बार रिपीट हो रखे थे, क्वेश्चन पेपर अच्छे से बनाए नहीं थे, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ उसमें ऑब्वियसली, क्योंकि फिर बाद में वो इनकरेक्ट होके आया आफ्टर 1.5 आवर। तो उससे क्या हुआ कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, 3-4 क्वेश्चंस आए थे जो इनकरेक्ट थे, तो फिर वो दोबारा आए थे न्यू रिलीज़ हो के। तो फिर वो करेक्शन किया हमने पेपर में। तो उसके बाद जब करेक्शन किया तो पेपर जो है वो बहुत लेंथी हो गया फिर, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ लिया था फिर, तो उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो पेपर पहले ही ईजी था लेकिन बाद में फिर वो ईजी था लेकिन लेंथी हो गया था पेपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकरेक्शंस थी। तो वो फिर करेक्ट होके आया पेपर, तो उसके बाद फिर किया पेपर। और बाकी जिन लोगों ने पहले ही अटैम्प्ट कर लिया था, वो जो क्वेश्चन जिनमें रिवाइज हुए थे क्वेश्चन, तो उनका तो प्रॉपर टाइम वेस्ट हुआ है। तो टाइम वेस्ट की वजह से हमें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिले थे पेपर करने के लिए, मतलब बोला था कि 20 मिनट तुम एक्स्ट्रा ले सकते हो पेपर करने के लिए। तो हमें 3 आवर्स 20 मिनट्स टोटल मिले पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि पेपर में आया क्या था। सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ MCOB। ये तो सेक्शन ए, सेक्शन ए में F रॉन्ग था तो उसका ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ। सेक्शन बी में बी रॉन्ग था तो ये रिवाइज हुआ। सेक्शन सी में 4th का ए और बी गलत था तो ये रिवाइज हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा इनकरेक्शंस थी, तो ये बाद में 1.5 घंटे बाद करेक्शन आई, तो उसके बाद फिर किया। तो टाइम वेस्ट काफ़ी हो गया था। पेपर तो शॉर्ट था पर बहुत लेंथी हो गया था थोड़ा। तो अभी मैंने अपने लिए एक ऑर्डर प्लेस किया है, क्योंकि सेल्फ गिफ्ट हमेशा करते रहना चाहिए, अपने आप को सेल्फ पैम्पर करते रहना चाहिए। तो हियर वी हैव जेनिका परफ्यूम सेट। कैसे ओपन होगा ये, वेट। ओके, ठन ये है रहने के 4 परफ्यूम सेट्स, बहुत ही अच्छे हैं। क्या क्या है इसमें अंकल? रेड न्यूर इसका शेड, और कौन कौन से हैं ये? ब्लूम है एक, और ये डार्क डिज़ायर। निकल नहीं रहा ये वाला, पता नहीं। तो देखते हैं कैसे कैसी फ्रेगरेंस है इनकी। और ये पूरा सेट मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सही पड़ गया है। इसका प्राइसिंग तो इस पर 999 है, लेकिन ये मुझे पड़ गया 750 का 4 का सेट। बहुत ही सही है, चेक करके देखती हूँ। यार एकदम सॉफ्ट स्मेल है इसकी, स्मेल भी नहीं, फ्रेगरेंस एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही सही है। ये क्या मिला है मुझे? ये गिफ्ट है इसके साथ, किस बेबी के लिए यूज़ करूँ मैं इसको? सही है, लेकिन दिस आई रियली लव्ड इट यार, सीरियसली बहुत ही अच्छी स्मेल है, बहुत ही मस्त। यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट। और सेल्फ पैम्पर हमेशा गर्ल्स करती रहा करो खुद को। तो बस दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल, और अच्छे मैं आपको आगे रिव्यूज़ देती रहूँगी MBA के, और पेपर कैसा आता है, क्या लेवल होता है एग्ज़ाम्स का, सारी चीज़ें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।